हाय। इसके सिक्स्थ चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। पार्ट वन में हमने देखा अर्ली टेम्पल्स, दीज आर ऑल अर्ली टेम्पल्स। देन द बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल। ये हिंदू टेम्पल में ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फीचर्स होते हैं जो मोर और लेस हर हिंदू टेम्पल में मिलते हैं। स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंटेशन। देन ये नगारा नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल है। फिर हमने देखे ये दशावतार विष्णु टेम्पल, सेंट्रल इंडिया के टेम्पल, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वेस्ट इंडिया गुजरात राजस्थान। ये सन टेम्पल है मोढेरा गुजरात में। देन सन टेम्पल मोढेरा गुजरात, और ये टेम्पल है असम। ये टेम्पल है ईस्ट इंडिया के, दिस इज असम। और ये है टेराकोटा टेम्पल विष्णुपुर वेस्ट बंगाल। देन ये ओडिशा है, सन टेम्पल कोणार्क में। ये जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में। और ये हिल्स के टेम्पल है, हिल्स मतलब पहाड़ों में, नॉर्थ में स्पेशली। ये है टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन हिल। एंड अब हम पढ़ते हैं द्रविड़ा और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। ये साउथ में है। ये जो स्टाइल टेम्पल की होती है, अभी हम पढ़ रहे थे नगारा ग्रुप ऑफ टेम्पल, नगारा आर्किटेक्चरल स्टाइल। अभी हम पढ़ेंगे दिस द्रविड़ा। द्रविड़ा मीन्स दैट इज साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। ये जो टेम्पल का स्टाइल है ये विजिबली डिफरेंट है फ्रॉम दिस नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दिस द्रविड़ा साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल का। सो अनलाइक द नगारा टेम्पल, द द्रविड़ा टेम्पल इज एनक्लोज्ड विद इन अ कंपाउंड वॉल। द्रविड़ टेम्पल होते हैं उसमें ऐसे एक कंपाउंड वॉल होती है। फ्रंट वॉल हैज एन एंट्रेंस गेटवे इन इट्स सेंटर। बीच में एक फ्रंट वॉल होती है, वहाँ एक एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस को क्या बोलते हैं? गोपुरम, विच इज नोन एज अ गोपुरम। द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टॉवर, इसको बोलते हैं विमान। विमान जो शेप है ये कॉल होता है विमान तमिल में। तमिलनाडु इज लाइक अ स्टेप्ड पिरामिड। ये पिरामिड की तरह स्टेप्ड हो सकता है। दैट राइजेज अप जियोमेट्रिकली रादर देन कर्विंग शिखर। तो जैसे नॉर्थ में ऐसे शिखर टाइप हो रहा था, यहाँ ऐसे आपको स्टेप वाइज ऐसे इसका हाइट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस? दिस इज विमान। ये विमान का एग्जाम्पल है। इन द साउथ इंडिया टेम्पल द वर्ड शिखर इज यूज्ड ओनली फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द टेम्पल, विच इज यूजुअली शेप्ड लाइक अ स्मॉल स्तूपिका या ऑक्टागोनल क्यूपुला। ये इक्विवेलेंट होता है अमालक के। जैसे नॉर्थ इंडिया में टॉप में अमालक और एक कलश होता था, तो यहाँ उसको बोलते हैं दिस स्तूपिका और दिस शिखर। नॉर्थ इंडियन टेम्पल का इक्विवेलेंट है ये। वेयर इज एट द एंट्रेंस टू द नॉर्थ इंडियन टेम्पल में टेम्पल्स गर्भगृह, इट वुड बी यूजुअल टू फाइंड इमेजेस जैसे कि मिथुना था या फिर रिवर गॉडेस गंगा और यमुना था। साउथ में यू विल जनरली फाइंड स्कल्पचर्स ऑफ पियर्स, द्वारपाल होते हैं, ये डोर कीपर्स होते हैं जो गार्ड कर रहे हैं टेम्पल को। तो साउथ में ये जो फ्रंट में द्वारपाल्स होते हैं, नॉर्थ में गंगा और यमुना थे, मिथुना थे, यहाँ पे ये फियर्स द्वारपाल होंगे। इट इज़ कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वॉयर। एक टैंक होता है साउथ इंडिया में, इसको बोलते हैं टेम्पल टैंक। ये एनक्लोज होता है विद इन द कॉम्प्लेक्स। तो एक वॉल भी होती है, जैसे ये बीच में टेम्पल है, ये गोपुरम एंट्रेंस है, यहाँ एक टैंक भी होगा और ये एनक्लोज होगा एक पूरा वॉल से। Subsidiary shrines are either incorporated within the main tower, temple tower, या located as distinct separate small shrines beside the main temple। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे पंचयाटन देखा था हमने, सब्सिडरी श्राइन्स थी, ऐसे साउथ में भी होता है। वो या तो उसी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा या सेपरेटली यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। नॉर्थ इंडियन जो आइडिया है मल्टीपल शिखर का, राइजिंग टुगेदर एज अ क्लस्टर, ये साउथ में इतना पॉपुलर नहीं है। At some of the most sacred temples in South India, the main temple जिसमें गर्भगृह सिचुएटेड है, इनफैक्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टॉवर होता है। जबकि नॉर्थ में जो गर्भगृह होता था वो यूजुअली टॉलेस्ट होता था, यहाँ वो स्मॉलेस्ट हो सकता है। दिस इज बिकॉज इट इज यूजुअली द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल। विद द पैसेज ऑफ टाइम, द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द टाउन associated with that temple would have increased, and it would have become necessary to make a new boundary wall around the temple. So that is why जो old है गर्भगृह है वो usually smaller in size possible है। This would have been taller than the last one, and its gopuram would have been even loftier। तो ये कुछ बेसिक स्टाइल है। जैसे ये हमने देखा
ये ऐसे इस टाइप का मीनाक्षी टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है। सी स्टेप्स वाइज ऐसे आगे ऊपर बढ़ रहा है पिरामिड टाइप। दिस इज गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ये है टेम्पल का बेसिक डिज़ाइन। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस मतलब दिस इज गोपुरम। फिर यहाँ पे ऐसे आते हैं, फिर ये मंडप होता है हॉल टाइप। ये गर्भगृह है जहाँ पे डीटी रहते हैं। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, दिस हाइट दिस इज कॉल्ड दिस विमान। और जो नॉर्थ इंडिया में शिखर इसको बोल रहे थे, यहाँ शिखर इस टॉप वाले चीज़ को बोलेंगे, जैसे अमालक और कलश। और ये द्रविड़ा टेम्पल का ये बेसिक फीचर्स है। नाउ यहाँ पे जो गोपुरम है वो हैव बीन इवन लॉफ्टियर। फॉर इट इंस्टेंस जो श्रीरंगम टेम्पल है त्रिचुरापल्ली में हैज़ एज मेनी एज 7 कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगुलर एनक्लोजर वॉल ईच विद गोपुरम। आउटर मोस्ट इज द न्यूएस्ट विद द टॉवर राइट इन द सेंटर हाउसिंग द गर्भगृह इज द ओल्डेस्ट। तो ये फीचर यहाँ पे है। गोपुरम जो होते हैं एंट्रेंस वाले ये भी बहुत टॉल और लॉफ्टी होते हैं। Temples thus started becoming the focus of urban architecture. कांचीपुरम, तंजावर, तंजौर, मदुरई, कुंभकोणम ये फेमस टेम्पल टाउन्स हैं तमिलनाडु में। ड्यूरिंग द 8th to 12th, अभी हम कहाँ पर हैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी में। द रोल ऑफ द टेम्पल वॉज नॉट लिमिटेड टू रिलीजियस मैटर। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, साउथ में जो टेम्पल होते थे वो केवल रिलीजियस मैटर के लिए नहीं होते थे, उनका सोसाइटल भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता था। Temple became rich administrative centers as well, controlling vast areas of land. तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी होते थे टेम्पल। Just as there are many subdivisions or the main types of this Nagara temple, there are subdivisions also of Dravida temple as well. There are basically 5 different shapes होते हैं, जैसे कि स्क्वायर है जिसको यूजुअली बोलते हैं कुटा, स्क्वायर शेप है। और दिस कटुरस्र ये रेक्टेंगुलर है या शाला या अयात्स्र है। इलिप्टिकल है, कॉल दिस गजा पृष्ठा या एलिफेंट बैक्ड, एलिफेंट मतलब गजा। या फिर ये है वृत्तियाता, ये डिराइविंग फ्रॉम वैगन वॉल्टेड शेप्स ऑफ दिस एस्पाइडल चैत्य विद अ हॉर्स शू शेप्ड एंट्रेंस फसाड यूजुअली कॉल्ड अ नासी। तो ये डिपेंडिंग अपॉन शेप है, इसका शेप या अगर रेक्टेंगुलर है तो दिस ये कहेंगे, स्क्वायर है तो फिर ये बोलेंगे, या फिर वो इस तरीके से वैगन वॉल्टेड शेप है तो वो ये कहलाएगा। ऐसे अलग अलग नाम हैं। एंट्रेंस फसाड यूजुअली कॉल्ड अ नासी। सर्कुलर है तो सर्कुलर को क्या बोलते हैं, व्रता। ऑक्टागोनल है तो इसको बोलते हैं आठ, अष्टस्र यूजुअली। तो इस तरीके से ये ऑक्टागोनल है या फिर स्क्वायर है या फिर दिस सर्कुलर है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। जनरली स्पीकिंग द प्लान ऑफ द टेम्पल एंड द शेप ऑफ द विमान वर conditioned by the iconographic nature of the consecrated deity. So it was appropriate to build specific type of temple for specific type of icon. तो that is why जैसे deity हैं उनके accordingly ये different different design forms इन्होंने adopt किए। It must however be remembered that this is a simplistic differentiation of the subdivision. हमने simplify किया है, there could be other nuances as well. Several different shapes may be combined in specific periods and places to create their own unique style. जैसे ये क्या है, ये शोर टेम्पल है। शोर टेम्पल कहाँ के हैं, ये महाबलीपुरम के हैं। शोर टेम्पल वेरी फेमस, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। ये है नंदी, नंदी कहाँ पे है, ये बृहदेश्वर में है। जो पल्लवास थे ये वन ऑफ द एंशिएंट साउथ इंडियन डायनेस्टी है। ये एक्टिव थे आंध्रा रीजन में। पल्लव कहाँ पे होते थे, आंध्रा में। फ्रॉम द 2nd century कॉमन एरा onwards and moved south to settle in Tamil Nadu. इनकी जो हिस्ट्री है ये बेटर डॉक्यूमेंटेड है फ्रॉम 6th to 8th centuries, 6वीं से 8वीं शताब्दी में, when they left many inscription in stone and several monuments इस ड्यूरेशन में बनाए। Their powerful kings spread their empire to various parts of the subcontinent, at times reaching the border of Odisha. मतलब आंध्रा में थे, तमिलनाडु तरफ गए, फिर ये ओडिशा तक इनका स्पैन था। साउथ ईस्ट एशिया में भी था, ये स्ट्रॉन्ग थे। ऑल्दो देवर मोस्टली शैवाइट थे। अब यहाँ दो होते हैं, वैष्णवाइट होते हैं और शैवाइट होते हैं। शैवाइट मतलब शिवजी और वैष्णवाइट मतलब विष्णु जी। सेवरल वैष्णवा श्राइन्स वर सर्वाइव फ्रॉम देयर रीन एंड देयर इज नो डाउट दैट दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉन्ग बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। तो बुद्धिज्म के भी यहाँ पे ट्रेसेस दिखेंगे। देयर अर्ली बिल्डिंग्स इट इज जनरली अज्यूम्ड वर रॉक कट। रॉक कट पढ़ा था हमने, ये रॉक है, इसको काट के बनाया रॉक कट, while the later ones were structural.
However, there is a reason to believe that structural buildings were well known even when rock cut ones were being excavated. ये अर्ली बिल्डिंग्स जो हैं ये जनरली एट्रीब्यूटेड है टू द रीन ऑफ दिस महेंद्र वर्मन वन। ये इंपॉर्टेंट नाम है महेंद्र वर्मन वन। ये कंटेम्प्ररी हैं चालुक्यन किंग के, पुलकेशिन II ऑफ कर्नाटका। नरसिम्ह वर्मन वन जो है ऑल्सो नोन एज मम्मला हु एक्सीडेड द पल्लव थ्रोन अराउंड 640 कॉमन इरा में। ये सेलिब्रेट करेंगे एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर अवेंजिंग द डिफीट हिज फादर suffered at the hand of Pulkeshin. Avenge मतलब this बदला टाइप, avenge लेंगे। And inaugurating most of the building works at महाबलीपुरम में, which is known after him as मम्मलापुरम। तो यहाँ पे अभी मिस्टर शी जिनपिंग भी आए थे मम्मलापुरम में, यहाँ पे टॉक्स हुआ था, तो दिस इज कॉल्ड दिस मम्मलापुरम। शोर टेम्पल है महाबलीपुरम, वॉज बिल्ट लेटर, ये बाद में बनेगा, प्रोबेबली इन द रीन ऑफ नरसिम्ह वर्मन II, और ये कहे जाते हैं राजसिम्हा भी। ये थे 700 to 728 कॉमन इरा में। नाउ इट इज ओरिएंटेड टू द ईस्ट फेसिंग द ओशियन, बट अगर आप स्टडी करोगे यू विल फाइंड इट एक्चुअली हाउसेस 3 श्राइन्स। ये क्या है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावर का। तो सी ये मंडप है, देन फिर ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, फिर ये यहाँ पे ऊपर इनका ये शिखर है। सो दिस इज हाउ दिस द्रविड़न टेम्पल्स ऐसे डिजाइन है। ये बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर है। अब ये क्या है, ये 5 रथ है, ये 5 रथ है महाबलीपुरम में। दीज आर 5 रथ ऑफ महाबलीपुरम। तो कमिंग बैक टू दिस, ये महाबलीपुरम में ऐसे श्राइन जो है इसमें ईस्ट फेसिंग है, और इसमें दूसरी श्राइन्स भी हैं। 2 शिवा की हैं, 1 फेसिंग ईस्ट एंड अदर वेस्ट, और जो मिडिल वन है वो विष्णु की है, हु इज शोन एज अनंत शयना। ये जो है यहाँ पर विष्णु जी का जो श्राइन है, दिस इज अनयूजुअल बिकॉज temples generally have a single main shrine and not 3 areas of worship, but यहाँ पे 3 है, शिव जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं। This shows that it was probably not originally conceived like this and different shrines may have been added at different time. तो पहले एक पार्ट बनाया, फिर बाद में दूसरा पार्ट डिजाइन हुआ, तो it is possible. Modified perhaps with the change of pattern. इन द कंपाउंड देयर इज एविडेंस ऑफ अ वाटर टैंक भी है, एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ गोपुरम भी है, और सेवरल अदर इमेजेस भी हैं। स्कल्पचर्स ऑफ द बुल है, नंदी है, शिवा का माउंट है, लाइन द टेम्पल वॉल्स, और ये अलॉन्ग विद द कार्विंग्स ऑन द टेम्पल्स लोअर वॉल सफर्ड हुआ है सीवियर डिसफिगरेशन से भी, क्योंकि यहाँ इरोजन हुआ सॉल्ट वाटर का, लेडन एयर ओवर द सेंचुरी। तो दिस इज द थिंग, ऑल्दो ये स्टोन होते हैं, बट स्टोन में भी क्या होता है कि दिस सॉल्ट वाटर हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी डिसफिगर होते हैं, यहाँ पे भी डैमेजेस होता है, वेदरिंग होती है। मैग्निफिशेंट शिवा टेम्पल है तंजावर में, ये है राजराजेश्वरा और बृहदेश्वर टेम्पल। ये कंप्लीट हुआ अराउंड 1009 में बाय राजराजा चोला। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर कब हुआ, दिस राजराजा चोला 1009। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल इंडियन टेम्पल। ये जो टेम्पल है, बिल्डिंग है, ये प्रोलिफिक है एट दिस टाइम। ओवर 100 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स चोला पीरियड के हैं, दे आर इन गुड स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन, और मैनी मोर आर स्टिल एक्टिव श्राइन। तो दिस ऑल्सो टेल्स कि इनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज था वो कितना रोबस्ट था। बिगर इन स्केल देन एनीथिंग बिल्ट बाय देयर प्रेडिसेसर, पल्लवा, चालुक्या और पांड्या। तो जो चोला टेम्पल है, इनका जो पिरामिडल मल्टी स्टोरेड विमान रेजेज हैं, ये करीब 70 फीट तक हाइट है इनका। टॉप बाय दिस मोनोलिथिक शिखर है, विच इज एन ऑक्टागोनल डोम शेप्ड स्तूपिका है। इट इज इन दिस टेम्पल दैट वन नोटिसेस फॉर द फर्स्ट टाइम कि 2 लार्ज गोपुरम है, गेटवे जो होते हैं गोपुरम है, विद एन एलैबोरेट स्कल्पचरल प्रोग्राम जो कंसीव हुआ अलॉन्ग विद द टेम्पल। अब ह्यूज नंदी फिगर्स हैं यहाँ पे, नंदी शिवाजी हैं तो नंदी भी होंगे, डॉट द कॉर्नर्स ऑफ दिस शिखरा, एंड कलश ऑन टॉप बाय इटसेल्फ इज अबाउट 3 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर इन हाइट। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। 100 of stucco figures हैं decorated the विमान, although it is possible that some of these may have been added on during the Maratha period and did not always belong to the Chola period. Now this is the thing, जैसे अभी हमने टेम्पल में भी देखा शिव जी की 2 श्राइन है और एक विष्णु जी का है, तो ये क्या होता है, पैट्रॉन चेंज होते हैं, राजा चेंज होते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट होता है, एक नया कुछ यहाँ पे श्राइन डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो इस तरीके से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चेंज होती है। द मेन डीटी ऑफ द टेम्पल अभी भी शिवा है, हु इज शोन एज अ ह्यूज लिंगम सेट इन अ 2 स्टोरीड सैंक्टम।
द वॉल सराउंडिंग द सैंक्टम हैव एक्सटेंडेड माइथोलॉजिकल नैरेटिव जो डिपिक्टेड हैं थ्रू पेंटेड मुराल। मुराल क्या था? वॉल पे पेंटिंग और स्कल्पचर्स। तो ये है यहाँ का इम्पॉर्टेंट टेम्पल फॉर्म। ये बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर है, ये नंदी है बुल बृहदेश्वर में, ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में। और ये बेसिक डिज़ाइन हमें हर जगह मिलेगा। गोपुरम मतलब टॉल एंट्रेंस, दिस एंट्रेंस गेटवेज, ये मंडपा रहेगा, फिर ऐसे करके ये बढ़ेगा विमान, टॉप में ये शिखर और यहाँ पे ये द्रविड़ा टेम्पल और ये गर्भगृह है। तो ये द्रविड़ा स्टाइल के बेसिक फीचर्स हैं। नाउ आर्किटेक्चर इन द डेक्कन देखते हैं अपन। मेनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस होगा नॉर्थ का, साउथ टेम्पल का, साउथ इंडिया का, रीजन्स लाइक कर्नाटका में। सम स्कॉलर्स कंसिडर द बिल्डिंग इन दिस रीजन एज बीइंग डिस्टिंक्टली ईदर नगारा या द्रविड़ा। ये हाइब्रिड हो गया, नगारा नॉर्थ में है, द्रविड़ा साउथ में है और इस एरिया में इन दोनों का हाइब्रिड बनेगा। दैट सीम्स टू हैव बिकम पॉपुलर आफ्टर द मिड 7th सेंचुरी और इस हाइब्रिड को एंशियंट टेक्स्ट में कहा है वेसर। तो नगारा, दिस इज द्रविड़ा और इनके बीच में बना है ये वेसर। लेट 7th और अर्ली 8th सेंचुरी में एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स होंगे एलोरा में, महाराष्ट्र एलोरा में, ये इवन ग्रांटर। बाय अबाउट 750 कॉमन एरा में अर्ली वेस्टर्न चालुक्य कंट्रोल करेंगे डेक्कन को। ये टेकन बाय राष्ट्रकूटा होगा, टेकन बाय द राष्ट्रकूटा। इनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है आर्किटेक्चर में वो है कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल। ये कल्मिनेशन है ऑफ एटलीस्ट अ मिलेनियम लॉन्ग ट्रेडिशन इन रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये कंप्लीटली द्रविड़ा बिल्डिंग है विद अ नंदी श्राइन। सिंस द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, तो गोपुरम लाइक गेटवे सराउंडिंग द क्लॉइस्टर, सब्सिडियरी श्राइन, स्टेयर केसेज एंड एन इम्पोजिंग टॉवर, विमान राइजिंग टू 30 मीटर है ये। तो द्रविड़न स्टाइल के यहाँ सारे फीचर्स दिख रहे हैं आपको, गोपुरम है, विमान है, ये सारी चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंटली ऑल ऑफ दिस इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल लिविंग रॉक, मतलब एक चट्टान है उसको यहाँ से इन्होंने तोड़ना चालू किया और ऐसे करके उसको डिज़ाइन करके ये पूरा टेम्पल बना दिया। वन पोर्शन ऑफ द मोनोलिथिक, एक मोनोलिथिक हिल को कार्व्ड पेशेंटली किया टू बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल। ये जो स्कल्पचर है राष्ट्रकूटा फेज का एलोरा में, ये डायनामिक है। The figure often larger than life size infused with unparalleled grandeur and the most overwhelming energy यहाँ पे देखने को मिलती है। Southern part of the Deccan में, that is in the region of Karnataka, is where some of the most experimental आपको यहाँ पे हाइब्रिड स्टाइल मिलेंगे वेसर आर्किटेक्चर के। Now look at this thing। ये जो टेम्पल है ये है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा। ये यहाँ से एक पूरा चट्टान था, ये पूरा ब्लॉक यहाँ से ऊपर से टॉप से बनाना चालू किया और फिर ऐसे करके इन्होंने इस रॉक को कट करके ये पूरा ग्रैंड कैलाशनाथ टेम्पल डिज़ाइन किया है। दिस इज़ अ मिरेकल। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है यहाँ पे। ये जैसे है, दिस इज़ अगेन टेम्पल है, ये बादामी में है, हाइब्रिड स्टाइल है, ये वेसर आर्किटेक्चर है। पुलकेशिन वन एस्टैब्लिश हुए वेस्टर्न चालुक्य किंगडम में व्हेन ही सिक्योर्ड द लैंड अराउंड बादामी इन 543 में। अर्ली वेस्टर्न चालुक्य रूल्ड मोस्ट ऑफ द डेक्कन टिल द मिड 8th सेंचुरी when they were superseded by the Rashtrakuta। अब चालुक्य की जो एक्टिविटी थी also takes the form of rock cut caves, rock cut caves। later activity is of structural temples है यहाँ पे। अर्लीस्ट जो था probably यहाँ पे रावण पड़ी केव है आईहोल में, which is known for its distinctive sculptural style। तो ये यहाँ पे चालुक्यन एक्टिविटी और रावण पड़ी एट आईहोल में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर इस साइड पे है वो है नटराज। नटराज सराउंडेड बाय लार्जर देन लाइफ साइज डिपिक्शन है यहाँ पे सप्तमत्रिकाज का। सप्तमत्रिकाज नटराज यहाँ पे स्कल्पचर है। ये हैं 3 to शिवाज लेफ्ट एंड 4 to हिज राइट। ये जो फिगर्स हैं ये कैरेक्टराइज्ड हैं, ग्रेसफुल स्लिम बॉडीज हैं, लॉन्ग ओवल फेस है, एक्सट्रीमली टॉल सिलेंड्रिकल क्राउन्स हैं, शोन टू वियर शॉर्ट धोतीज हैं, फाइन इंसाइज्ड स्ट्राइएशन है इंडिकेटिंग प्लीटिंग। ऐसे स्ट्राइएशन, इसको स्ट्राइएशन बोलते हैं, इंसाइज्ड स्ट्राइएशन है दिस इंडिकेटिंग प्लीटिंग। ये डिस्टिंक्टली डिफरेंट है फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न डेक्कन और दिस वाकटका स्टाइल सीन एट प्लेसेस सच एज पौनार और रामटेक इन महाराष्ट्र। पौनार एंड रामटेक इन महाराष्ट्र। तो ये क्या है, ये दुर्गा टेम्पल है एहोल में। नाउ सी द डिज़ाइन, ये अब थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड दिस दुर्गा टेम्पल, दिस इज इन एहोल। ये जो टेम्पल है ये विरूपक्ष टेम्पल है, ये कहाँ पर है, पट्टादकल में है।
तो हमने नगारा देखे, द्रविड़ा देखे। नाउ लुक एट द डिजाइन, ये भी आर्किटेक्चरल पैटर्न अभी यहाँ पे हाइब्रिड बन रहा है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ सेवरल स्टाइल्स का, ये हॉलमार्क है चालुक्यन बिल्डिंग्स में। मोस्ट इलेबोरेट ऑफ ऑल चालुक्यन टेम्पल है, ये है पट्टादकल में। ये मेड हुआ इन द रीन ऑफ विक्रमादित्य टू। इनकी जो चीफ क्वीन थी लोक महादेवी इज वीरूपक्षा टेम्पल। अनदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल इस साइट में है, वो है पापनाथ टेम्पल। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। टेम्पल है वन ऑफ द बेस्ट अर्ली एग्जाम्पल है द्रविड़ा ट्रेडिशन का। बाय कॉन्ट्रास्ट जो ईस्टर्न चालुक्यन टेम्पल्स हैं, जैसे कि महाकूटा, ये 5 किलोमीटर दूर है बादामी में, और स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल ये आलमपुर में है। ये ग्रेटर असिमिलेशन दिखाता है नॉर्दर्न स्टाइल्स फ्रॉम ओडिशा एंड राजस्थान का। असिमिलेशन, नॉर्दर्न स्टाइल एंड साउदर्न स्टाइल, कई बार नॉर्दर्न स्टाइल डोमिनेट करेगा, कई बार सदर्न स्टाइल डोमिनेट करेगा, होगा ये दोनों का हाइब्रिड पैटर्न। इसी टाइम पे जो दुर्गा टेम्पल एहोल का है वो यूनिक है, हैविंग एन इवन अर्लियर स्टाइल ऑफ दिस एप्साइडल श्राइन which is reminiscent of Buddhist Chaitya hall or surrounded by veranda of a later kind with a shikhar that is stylistically like a nagara। तो ये दुर्गा टेम्पल एहोल में इस टाइप का डिजाइन दिखा है, सी चैत्य जैसा ज्यादा है यहाँ पे इस टाइप से, और ये जो टॉप है दैट इज मोर लाइक दिस नगारा। तो दिस इज दुर्गा टेम्पल एहोल में। अब ये फाइनली मेंशन है मस्ट बी मेड ऑफ दिस लादखान टेम्पल एट एहोल इन कर्नाटका। ये क्या है, ये सोमनाथपुरम टेम्पल है कर्नाटका में ही। ये जो सीन्स है ये इंस्पायर्ड है वुडन रूफ्ड टेम्पल ऑफ द हिल्स में, एक्सेप्ट दैट इट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ स्टोन। तो स्टोन से बना है बट वुडन टाइप के यहाँ पे फीचर्स दिखते हैं, बट बना वो स्टोन से है। हाउ देन शेल वी अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट स्टाइल्स एट वन प्लेस। अब इसको हम कैसे समझें, क्यूरियोसिटी, इनोवेशन, क्या हो सकता है। अनडाउटली they are dynamic expression of a creative set of architects who were competing with their peers in the rest of India। तो आर्किटेक्चर्स में भी ये एक दूसरे का वर्क देखते थे, कंपटीशन होता था और फिर इनोवेशन करते थे। Whatever one's explanation is, these buildings remains of great art historical interest। तो ये यहाँ पे ऐसा है। Now अब वेनिंग होगा, डिक्लाइन होगा चोला का, पांड्या का, पॉवर का। होयसला ऑफ कर्नाटका ग्रू टू प्रोमिनेंस, अब इनका टाइम आएगा साउथ इंडिया में, एंड दे बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न सेंटर्ड एट मैसूर में। तो अब मैसूर में दिस होयसला स्टार्ट, इनका आर्किटेक्चरल फॉर्म अभी दिखने को मिलेगा। द रिमेन्स ऑफ अराउंड 100 टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन सदर्न डेक्कन में, दो इट इज ओनली 3 ऑफ देम दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड। पहला है बेलूर, दूसरा है हेलबिट और तीसरा है ये सोमनाथपुरम। दिस इज सोमनाथपुरम टेम्पल। ये जो टेम्पल्स हैं तीन, बेलूर, हेलबिट और सोमनाथपुरम, परहैप्स द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज टेम्पल इज दैट दे ग्रो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो मेनी प्रोजेक्टिंग एंगल्स हैं इमर्जिंग फ्रॉम द प्रीवियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर टेम्पल। सो सी दिस इज़ नॉट सिंपलिस्टिक डिज़ाइन, ये काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट यहाँ पे डिटेल्स हैं, कार्विंग्स हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ये देन अब चेंज हो रहा है। प्लान ऑफ दीज टेम्पल स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ स्टार, ऐसे स्टार की तरह, एंड इज दस नोन एज स्टेलेट प्लान बोलेंगे। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, स्टेलेट प्लान, बिकॉज ये स्टार की तरह है। सिंस दे आर मेड आउट ऑफ सोप स्टोन विच इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन होता है, तो आर्टिस्ट, अब ये सॉफ्ट है मतलब इजीली इसको डिज़ाइन कर पाएंगे, एबल टू कार्व देयर स्कल्पचर इंट्रिकेटली। तो फाइन डिटेल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। दिस कैन बी सीन पर्टिकुलरली इन द ज्वेलरी ऑफ द गॉड्स दैट अडॉर्न देयर टेम्पल वॉल्स। अब ये होयसलेश्वर टेम्पल है, लॉर्ड ऑफ द होयसला एट हेलबिट इन कर्नाटका। ये बिल्ट हुआ है डार्क शिस्ट स्टोन पे, होयसला किंग इन 1150 कॉमन एरा। ये जो होयसला का टेम्पल है ये समटाइम्स कहा जाता है हाइब्रिड या वेसर। ये वेसर है, यूनिक स्टाइल है, सीम्स नीदर कंप्लीटली द्रविड़ नॉर नगार। इन दोनों का क्या है, हाइब्रिड है, बट समवेयर इन बिटवीन। So they are easily distinguishable from other medieval temples by their highly original star-like ground plans ऐसे and a profusion of decorative carving because soft stones यहाँ पे यूज हुए हैं। सी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे carvings मिलेगी। ये नटराज हैं हेलबिट में। Now dedicated to Shiva as नटराज, ये वाला जो है dedicated to Shiva at नटराज,
ये हेल्बिट का टेम्पल है, डबल बिल्डिंग है, लार्ज हॉल है, दिस मंडपा है टू फैसिलिटेट म्यूजिक एंड डांस बोथ। नंदी पैवेलियन जो है ये प्रिसीड करता है ईच बिल्डिंग में। टॉवर ऑफ द टेम्पल हियर एंड एट नियर बाय बेलूर फेल अलोंग एगो, ये काफ़ी डैमेज भी हुआ तो ये फेल हो गया। आइडिया ऑफ द टेम्पल्स अपीयरेंस कैन नाउ ओनली बी ग्लीन फ्रॉम देयर डिटेल्ड मिनिएचर वर्जन फ्लैंकिंग द एंट्रेंस। तो शुरू में जो मिनिएचर इन्होंने वर्जन बनाया था एंट्रेंस में वो अभी सर्वाइव किया है, तो उसको देख के हमें समझ में आ जाता है कि पहले ये कुछ ऐसा रहा होगा। देन फ्रॉम द सेंट्रल स्क्वायर प्लान कट आउट एंगुलर प्रोजेक्शन, ये स्टार इफेक्ट देते हैं, डेकोरेटेड विद द मोस्ट प्रोफ्यूज कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स एंड डीटीज। So intricate is the carving that it is said, for instance, in the bottommost frieze featuring a continuous procession of hundreds of elephants with their mahouts, no two elephants are in the same pose. So this shows कितना attention दिया है इन्होंने डिटेल में, इतने 100+ elephants हैं और हर elephant different pose में है। 1336 विजयनगर, लिटरली सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय मतलब विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री, नगर सिटी ऑफ विक्ट्री, attracted a number of international traveler, Italian Niccolo di Conti, Portuguese Domingo Pace, this Fernão Nunes and this Barbosa and Afghan Abd al Razzaq, ये सारे क्या हैं ट्रैवलर्स हैं और विजयनगर में ये इन्हें अट्रैक्ट करेगा। ये ट्रैवलर्स यहाँ पे आएंगे तो ये अपना विविड अकाउंट ऑफ द सिटी बताएंगे। In addition, various Sanskrit and Telugu work document the vibrant literary tradition of this kingdom. यहाँ का ये बताएगा। आर्किटेक्चरली विजयनगर सिंथेसाइज द सेंचुरीज ओल्ड द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर, बट अब यहाँ पे इस्लामिक स्टाइल भी डिमॉन्स्ट्रेट होगा नेबरिंग सल्तनत का। इनका जो स्कल्पचर होगा ये फंडामेंटली डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियसली सीकिंग टू रिक्रिएट चोला के आइडल्स, बिकॉज चोला के जो भी टेम्पल्स हमने देखे थे दे वर ग्रैंड, और ये अभी भी जेनिथ दिस यहाँ पे इंस्पिरेशन इनसे अभी भी लिया जाता है। ओकेजनली शो द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉरेनर्स एज वेल। एक्लेक्टिक र्यून्स हैं फ्रॉम लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी, प्रिजर्व करेंगे। फैसिनेटिंग टाइम इन हिस्ट्री एंड एज ऑफ वेल्थ एक्सप्लोरेशन एंड कल्चरल फ्यूजन। तो ये जो टाइम होगा दिस विजयनगर में और यहाँ पे दिस कर्नाटका में, ये एक डिफरेंट फेज होगा। हाइब्रिड टेम्पल्स होंगे, अलग अलग डिज़ाइन थीम्स ये यहाँ से बोरो करके एक यूनिक डिज़ाइन पैटर्न डेवलप करेंगे। तो ये टेम्पल्स थे। अब हम बात करें जैनिज्म और बुद्धिज्म आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का। तो सो फार ऑल्दो वी हैव फोकस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट हिंदू आर्किटेक्चर में 5th to 14th सेंचुरी, हमें कॉन्स्टेंटली भी केप्ट इन माइंड दैट देयर वाज आल्सो वेरी पीरियड जब बुद्धिस्ट और जैन डेवलपमेंट भी इक्वली वाइब्रेंट था। इस टाइम पे बुद्धिस्ट और जैन ये वाले फीचर्स भी हमें काफ़ी देखने को मिलते थे यहाँ पे। सो बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में ये जो फेज था, बुद्धिस्ट और जैन डेवलपमेंट था, ये भी इक्वली वाइब्रेंट था एंड ऑफन वेंट हैंड इन ग्लव विद हिंदू वंस। जैसे कि साइट्स हैं एलोरा में बुद्धिस्ट हिंदू जैन मॉन्यूमेंट्स हैं, बादामी खजुराहो और कन्नौज में रिमेन्स ऑफ एनी टू ऑफ द रिलीजन्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। नाउ साइड बाय साइड ये वाली बिल्डिंग्स, ये वाले आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं बुद्धिस्ट और जैन के। नाउ व्हेन द गुप्ता एम्पायर क्रम्बल्ड इन द 6th सेंचुरी कॉमन एरा, ये जो ईस्टर्न रीजन था बिहार और बंगाल का, ये हिस्टोरिकली नोन एज मगध होता था बिहार बंगाल में। ये अपीयर्स टू हैव रिमेन यूनिफाइड वाइल्स न्यूमरस स्मॉल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज sprang up to the west। 8th सेंचुरी में पालास केम टू पावर इन द रीजन। सेकेंड पाला रूलर थे धर्मपाल बिकेम इमेंसली पावरफुल एंड एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर। धर्मपाल यहाँ पे आएंगे पाला रूलर और ये एक एम्पायर बनाएंगे बाय डिफीटिंग द पावरफुल राजपूत प्रतिहार किंगडम को। धर्मपाल जो हैं ये कंसोलिडेट करेंगे एम्पायर हुज वेल्थ ले इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फर्टाइल गंगा के प्लेन में और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड में भी। तो जैसे ये क्या है, ये महाबोधि टेम्पल है बोध गया में। नाउ प्री एमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है, ऑफ कोर्स बोध गया है। बोध गया एक पिलग्रिमेज भी साइट है। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ अचीव्ड एनलाइटनमेंट हियर एंड बिकेम गौतम बुद्धा। तो सिद्धार्थ एनलाइटमेंट गौतम बुद्धा, तो ये एक पिलग्रिमेज भी है। बोधि ट्री इज ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस, महाबोधि टेम्पल है यहाँ पे।
बोध गया इज एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर ऑफ द ब्रिक वर्क ऑफ दैट टाइम। फर्स्ट श्राइन जो यहाँ पर है वो लोकेटेड है एट द बेस ऑफ द बोधि ट्री में। इट इज सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अशोक। फिर यहाँ एक वेदिका है अराउंड इट, ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड की है ऑफ अबाउट 100 BCE में। यहाँ स्कल्पचर्स जो हैं इन द नीशेस इन द टेम्पल ये डेटेड है 8th सेंचुरी पाला पीरियड में। और जो एक्चुअल महाबोधि टेम्पल इटसेल्फ है एज इट स्टैंड्स नाउ इज लार्जली अ कॉलोनियल पीरियड रिकंस्ट्रक्शन है ओल्ड 7th सेंचुरी डिज़ाइन का ब्रिटिश। ये अभी फिर से यहाँ पे ऐसे इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया है। सो पीरियड ये रिकंस्ट्रक्शन है, ओल्ड 7th सेंचुरी डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है टेम्पल का ये भी अनयूजुअल है। ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ना तो द्रविड़ है ना नगारा है। इट इज़ नैरो लाइक नगारा टेम्पल बट इट राइजेस विदाउट कर्विंग लाइक अ द्रविड़ा वन। तो ये भी अगेन एक हाइब्रिड टाइप यहाँ पे फीचर है। ये क्या है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। दिस इज नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का भी रिमार्केबल आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। ये मोनास्टिक यूनिवर्सिटी है नालंदा में। महाविहार है ये, विहार मतलब रेसिडेंस, महाविहार मतलब बहुत बड़ा रेसिडेंस। सो दिस इज महाविहार कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल मोनेस्टरीज ऑफ वेरियस साइज। टिल डेट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस एंशिएंट लर्निंग सेंटर हैज बीन एक्सकेवेटेड, जबकि जो ज़्यादातर है वो बरिड है अंडर कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन में। फर्दर एक्सकेवेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है नालंदा की वो बेस्ड इन रिकॉर्ड ऑफ दिस जुआनजैंग, प्रीवियसली स्पेल्ड एज जुआनजैंग, Chinese, which states that the foundation of a monastery was laid by this Kumargupta I, important Kumargupta I in the 5th century Common Era, or this was carried forward by the later monarch who built up a fantastic university here. जो फाउंडेशन था वो कुमारगुप्त वन इन 5th सेंचुरी कॉमन इरा में। देर इज एविडेंस दैट ऑल 3 बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स हैं, एक होती है थेरावदा, महायान और वज्रयान, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब यहाँ पे टॉट हियर। Monks made their way to Nalanda and its neighboring sites of Bodh Gaya and this Kurkihar from China. यहाँ पे monks आते थे स्टडी के लिए, ये एक स्टडी सेंटर था। तिब्बत एंड दिस सेंट्रल एशिया इन द नॉर्थ है और श्रीलंका है। थाईलैंड, बर्मा, वेरियस अदर कंट्रीज के साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, monks आते थे। Monks and pilgrims would take back small sculptures and illustrated manuscript रहेगी from here to their own countries भी, वापस यहाँ से कुछ यहाँ से वो लेके अपना कैरी करेंगे अपने ओन कंट्री में। बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज हैं जैसे नालंदा है, ये प्रोलिफिक सेंटर्स है आर्ट प्रोडक्शन का। डिसाइसिव इम्पैक्ट है ऑन द आर्ट्स ऑफ ऑल बुद्धिस्ट कंट्रीज इन एशिया। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे सब प्रेजेंट था, थेरावदा, महायाना और वज्रयान भी। जो स्कल्पचरल आर्ट है नालंदा की इन स्टुको, स्टोन एंड ब्रोंज, ये डेवलप हुआ, हैवी डिपेंडेंस था बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सारनाथ का। 9th सेंचुरी में सिंथेसिस अकर हुआ सारनाथ गुप्ता इडियम, लोकल बिहार ट्रेडिशन एंड दैट ऑफ सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे भी द होल थिंग इज आर्ट फॉर्म में ये चीज़ें आइसोलेशन में इवॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे अमेलगमेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है डिफरेंट कंटेम्प्रेरी एंड अदर आर्ट फॉर्म्स का। देन ये नालंदा स्कूल कैरेक्टराइज्ड है, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स हैं, बॉडी फॉर्म्स हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो नालंदा आर्ट के हैं ये कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है, थ्रू आउट इंडिया ये चीज़ कॉमन है। एंड दैट द प्रिसाइजली एग्जीक्यूटेड स्कल्पचर्स हैं, ऑर्डर्ड अपीयरेंस है विद लिटिल इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग। ये जो स्कल्पचर्स हैं ये यूजुअली नॉट फ्लैट है इन रिलीफ, बट ये डिपिक्टेड है 3 डायमेंशनल फॉर्म में, 3 डायमेंशनल फॉर्म में स्कल्पचर्स शोन है यहाँ पे डिटेल। ब्लैक स्लैब्स हैं स्कल्पचर्स की, ये डिटेल्ड है एंड द ऑर्नामेंटेशन जो है वो डेलिकेट है। नालंदा के जो ब्रोंजेज हैं डेटिंग बिटवीन 7th और 8th सेंचुरी में, ये अप्रॉक्सीमेटली 12th सेंचुरी का आउटनंबर करता है डिस्कवरी ऑफ मेटल इमेजेस फ्रॉम ऑल अदर साइट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और लार्ज बॉडी ऑफ पाला पीरियड भी है, मेटल स्कल्पचर्स भी है। द थिंग इज यहाँ पे मेटल का भी यहाँ यूजेज है। लाइक देयर स्टोन काउंटर पार्ट, यहाँ पे ब्रोंज इनिशियली रिलाइड था हेविली ऑन सारनाथ एंड मथुरा गुप्ता ट्रेडिशन में ब्रोंज। नालंदा जो स्कल्पचर्स हैं ये इनिशियली डिपिक्ट करते थे बुद्धिस्ट डीटीज को। महायान पैंथियन सच एज जैसे स्टैंडिंग बुद्धा है, बोधिसत्व है, हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था ना बुद्धा और बोधिसत्व में डिफरेंसेस। सो बोधिसत्व हैं जैसे मंजुश्री कुमार है, अवलोकितेश्वर है, ये हैं लोटस
नागा नागार्जुन है, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट है ड्यूरिंग द लेट 11th एंड दिस 12th सेंचुरी में। तो ये क्या है, ये स्कल्पचरल डिटेल है नालंदा में। नालंदा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, दिस इज एक्सकेवेटेड साइट है नालंदा में। अभी कंप्लीटली एक्सकेवेशन नहीं हो पाया है, बट जो हुआ है वहाँ पे हमें ये फाइंडिंग्स दिखी है। ये नालंदा इमर्ज इंपॉर्टेंट तांत्रिक सेंटर भी हुआ। रेपर्टोयर केम टू बी डोमिनेटेड बाय वज्रयान डीटी, जैसे वज्र शारदा फॉर्म ऑफ सरस्वती, या फिर खसर पाना अवलोकितेश्वर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हैं। डिपिक्शन है क्राउन बुद्धा का अकर कॉमनली आफ्टर द 10th सेंचुरी। इंटरेस्टिंगली ये जो ब्राह्मणिकल इमेजेस हैं नॉट कन्फर्मिंग टू द सारनाथ स्टाइल हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट नालंदा। तो ऐसा नहीं है कि नालंदा में यहाँ पे वेरियस जो ब्राह्मणिकल इमेजेस हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सारनाथ स्टाइल की ही हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं जो यहाँ पे मिली हैं। मैनी ऑफ विच आर स्टिल वर्शिप्ड इन स्मॉल टेम्पल्स इन विलेजेस अराउंड द साइट, बट जो डोमिनेंट है वो दिस सारनाथ स्टाइल है। सिरपुर है छत्तीसगढ़ में, इज एन अर्ली ओडिशा स्टाइल साइट है बिलोंगिंग टू पीरियड 550 to 800। हिंदू एंड बुद्धिस्ट श्राइन्स है यहाँ पे। कई तरीकों में आइकोनोग्राफी स्टाइलिस्टिक एलिमेंट है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के, हियर आर सिमिलर टू दैट ऑफ नालंदा। कहाँ पे, सिरपुर छत्तीसगढ़ में सिमिलैरिटी है दिस नालंदा की, सी दिस वन। लेटर फिर यहाँ पे अदर मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डेवलप होंगी ओडिशा में, जैसे ये ललितागिरी है, वज्रगिरी है, रत्नागिरी है, ये सबसे फेमस है। दिस इज लॉर्ड बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटका में, लॉर्ड बाहुबली हैं ये। अब पोर्ट टाउन हुआ नागापट्टिनम का, ये ऑल्सो मेजर बुद्धिस्ट सेंटर है राइट अंटिल द चोला पीरियड तक। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस मस्ट हैव बीन इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रेड विद श्रीलंका। लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट स्टिल यहाँ पे रहते हैं, श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनका भी यहाँ से कनेक्शन है। ब्रोंज एंड स्टोन स्कल्पचर्स हैं चोला स्टाइल में हैव कम टू लाइट एट नागापट्टिनम एंड जनरली डेट बैक टू द 10th सेंचुरी। जैन्स भी प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स थे लाइक द हिंदूज। देयर सैक्रेड श्राइन्स एंड पिलग्रिमेज जो है ये स्पॉट है आर टू बी फाउंड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन हिल्स। तो जैन का भी जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है ये बहुत एलेबोरेटेड है, लेविश है और वाइडली प्रेजेंट है। ओल्डेस्ट जैन जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं ये मिलती हैं बिहार में। मैनी ऑफ दीज साइट्स आर फेमस फॉर अर्ली बुद्धिस्ट श्राइन। डेक्कन में सम ऑफ द मोस्ट आर्किटेक्चरली इंपॉर्टेंट जैन साइट्स हैं, वो कहाँ पर है, हमने पढ़ा था एलोरा में जैनिज्म भी है, एहोल में है। सेंट्रल इंडिया में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर में है। सम एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ जैन टेम्पल है देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी एंड ग्वालियर। कर्नाटका में रिच हेरिटेज साइट है जैन श्राइन का श्रावण बेलगोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है श्रावण बेलगोला। ये फेमस स्टैचू है यहाँ पे गोमतेश्वर का, ये ग्रेनाइट स्टैचू है लॉर्ड बाहुबली की। ये 18 मीटर्स हाइट है, 57 फीट हाइट है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये कमीशन हुआ था बाय दिस कमुंडारिया। ये जो जनरल इन चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर थे गंगा किंग्स ऑफ मैसूर के, तो तब ये टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। जैन टेम्पल माउंट आबू में भी हैं, ये कंस्ट्रक्टेड बाय विमल शाह है। नोटेबल हैं फॉर सिंपलिस्टिक एक्सटीरियर कॉन्ट्रास्ट विद एक्सुबरेंट मार्बल इंटीरियर। यहाँ पे मार्बल का यूजेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ये जैन स्कल्पचर है माउंट आबू में। तो यहाँ पर रिच स्कल्पचरल डेकोरेशन है, डीप अंडरकटिंग क्रिएट है, लेस लाइक अपीयरेंस बनता है। ये जो टेम्पल है ये फेमस है फॉर इट्स यूनिक पैटर्न्स ऑन एवरी सीलिंग पे, सीलिंग मतलब छत। ग्रेसफुल ब्रैकेट फिगर्स हैं अलोंग द डोम्ड सीलिंग्स। ग्रेट जैन पिलग्रिमेज साइट है इन द शत्रुंजय हिल्स नियर पलितना इन काठियावाड़ में, शत्रुंजय हिल्स पलितना इन काठियावाड़ गुजरात में, इम्पोजिंग विद स्कोर्स ऑफ टेम्पल्स क्लस्टर्ड टुगेदर। So this is Jain architecture. In this chapter, we have read about the prolific sculptural and architectural remains, different type of stones, terracotta, bronze, 5वीं से लेके 14th century तक. Undoubtedly, there would have been sculptures made of जैसे silver and gold है, but these would have been melted down और उनको हो सकता है reuse कर लिया गया. Many sculptures would have been made of wood and ivory. हो सकता है वो पेरिश हो गए बिकॉज वो इतने फ्रेजाइल थे, टाइम टेस्ट नहीं ले पाए. ऑफन स्कल्पचर्स वुड हैव बीन पेंटेड बट पिगमेंट्स कैन नॉट ऑलवेज सर्वाइव 100 ऑफ ईयर्स, तो वहाँ से पेंट उड़ गया, स्पेशली इफ द स्कल्पचर्स वर एक्सपोज टू द एलिमेंट.
देयर वॉज ऑल्सो रिच ट्रेडिशन था पेंटिंग का एट दिस टाइम पे, बट कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो सर्वाइव हो पाए हैं दिस पीरियड ऑफ मुराल्स इन अ फ्यू रिलीजियस बिल्डिंग। तो टाइम ज़्यादा होता है तो ये जो आर्किटेक्ट फॉर्म होता है ये लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता। ये दिलवारा के टेम्पल है माउंट आबू। इस बुक में जितने भी हमने टेम्पल्स देखे हैं स्पेशली उनके पिक्चर्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका लोकेशन एंड दिस आर्किटेक्चरल थिंग। ये दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में। ये क्या है? ये महाबलीपुरम है। दिस इज महाबलीपुरम। शी जिनपिंग अभी आए थे महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम है, ये इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन है फ्रॉम द पीरियड ऑफ पल्लवा। ये डॉटेड विद सेवरल इंपॉर्टेंट रॉक कट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं। यहाँ पे 7th to 8th सेंचुरी में बना था, ऐसे यहाँ पे टेम्पल्स बने हैं। ये लार्ज स्कल्पचरल पैनल है, लार्जेस्ट ओल्डेस्ट नोन इन द वर्ल्ड है। 30 मीटर्स लॉन्ग है, 15 मीटर्स हाइट है। नेचुरल क्लेफ्ट है रॉक में, क्लेवरली यूज्ड है स्कल्पचर्स एज अ चैनल फॉर वाटर टू फ्लो डाउन। तो अगेन डिज़ाइन इज ऑल्सो वेरी गुड। वाटर के भी यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया, बिकॉज जनरली जो वाटर होता है तो इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, तो दिस इज वेरी मच प्रिफर्ड इन दिस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। वाटर कलेक्ट होता है मैसिव टैंक इन फ्रंट ऑफ द स्कल्प्टेड वॉल में। स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट किया है स्टोरी डिपिक्टेड ऑन द पैनल डिफरेंटली। स्टोरी नैरेटिव, सम बिलीव इट इज़ द स्टोरी ऑफ डिसेंट ऑफ गंगा फ्रॉम हेवन टू अर्थ। अदर्स बोलते हैं कि ये मेन स्टोरी है कीर्ता अर्जुन्या और अर्जुनाज पेनेंस। ये पोएटिक वर्क है भारवी का विच इज़ नोन टू हैव बीन पॉपुलर इन द पल्लवा कोर्ट में। अदर स्कॉलर्स भी इंटरप्रेट करते हैं सिम्बॉलिज्म बिहाइंड द स्कल्पचर्स टू शो दैट होल जो टैब्लू है वॉज क्रिएटेड बाय दिस प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रेज ऑफ पल्लवा किंग के लिए। वुड सेट एंथ्रोन्ड इन द टैंक्स इन फ्रंट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकड्रॉप में। तो ये है अर्जुना पेनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दिस महाबलीपुरम में। ये जो टेम्पल है इसको प्रोमिनेंस मिला है इन द रिलीफ एसेटिक वर्शिपर सिट बिफोर इट एमेंसिपेटेड। यहाँ पे इमेसिएटेड बियर्डेड फिगर्स हैं, स्टैंडिंग इन पेनेंस है, वन लेग, पेनेंस मतलब प्रायश्चित समथिंग। हिज आर्म्स रेज्ड अबव हिज हेड है। ही हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय सम एज भागीरथ एंड अदर बाय अर्जुन। यहाँ पे अलग वर्जन है, भागीरथ या अर्जुन। अर्जुना's penance was to obtain the पशुपत, ये वेपन ऑफ शिवा है। वेयर इज भागीरथ प्रेड टू हैव गंगा ब्रॉट टू द अर्थ। तो यहाँ पे ऐसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इनको ये यहाँ पे मिले पशुपति वेपन, या फिर भागीरथी को यहाँ पे लेके आए। नेक्स्ट टू दिस फिगर स्टैंड्स शिवा है हु हैज वन हैंड इन द बून बेस्टोइंग जेस्चर ऑफ दिस वरद मुद्रा। स्मॉल गन है, ड्वार्फ है हु स्टैंड्स बिलो द हैंड मे बी पर्सोनिफिकेशन ऑफ द पावरफुल पशुपत वेपन। ये जितने भी फिगर्स शोन है ये स्लेंडर है, लीनियर क्वालिटी है, एनिमेटेड स्टेट ऑफ मूवमेंट में है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस और फ्लाइंग सेलेस्टियल्स देयर आर सेवरल नेचुरलिस्टिकली कार्व्ड बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं महाबलीपुरम में। नोटवर्दी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल मॉडल लाइफ लाइक एलिफेंट्स हैं, डियर्स हैं श्राइन के। ये ह्यूमरस भी है यहाँ पे, कैट हु हैज बीन शोन स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग, हैंड रेज्ड, इमिटेटिंग दिस भागीरथ और अर्जुन। क्लोज एग्जामिनेशन रिवील करता है दिस कैट इज इन फैक्ट अ सिंबॉलिक डिवाइस। ही इज सराउंडेड बाय रैट्स विच आर अनेबल टू डिस्टर्ब हिम फ्रॉम हिज पेनेंस। तो दिस कुड ऑल्सो बी सीन। ये मेटाफर है यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग और भागीरथ पेनेंस वॉज। ये पेनेंस जो था इनका वो कितना स्ट्रॉन्ग था। हु इज ऑल्सो स्टैंडिंग स्टिल अनडिस्टर्ब्ड बाय हिज सराउंडिंग फोकस। सो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। सी दिस थिंग इज ऑल इज महाबलीपुरम। फिर ये है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। रावण था शिवा का भक्त था। शिवजी के लिए ये जो माउंट कैलाश में शिवजी रहते हैं तो ये यहाँ से उसको ऐसे रावण शेक कर रहा है माउंट कैलाश को, तो ये भी डिपिक्टेड है यहाँ पे। ये रावण शेकिंग माउंट कैलाश डिपिक्टेड है केव्स ऑफ एलोरा में। नोटवर्दी ऑफ दिस वन है लेफ्ट वॉल ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में। ये इमेज डेटेड है 6th-8th सेंचुरी सी का। 8th सेंचुरी सी में कोलोसल स्कल्पचर है, दिस इज कार्विंग है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में। ये इमेज डेटेड अगेन 8th सेंचुरी। ये जो कोलोसल स्कल्पचर है ये मास्टरपीस है इंडियन स्कल्पचर का। ये डिपिक्ट करता है एपिसोड ऑफ रावण शेकिंग माउंट कैलाशा। लॉर्ड शिवा यहाँ पे, पार्वती यहाँ पे है माउंटेन में। कंपोजिशन डिवाइडेड सेवरल टीयर में है। लोअर टीयर्स जो हैं ये डिपिक्ट करते हैं रावण मल्टी फेसेटेड है, मल्टी आर्म्ड है और ये माउंटेन को शेक कर रहा है। तो इमेजिनेशन, सी द इमेजिनेशन यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने इसको डिपिक्ट किया है स्कल्पचर आर्ट फॉर्म में।
रावण का 3 डायमेंशनल स्पेस दिखाया है। रावण की बॉडी एंगुलर है, लेग इनसाइड है, हैंड्स आर एक्सपेंडेड ऑन द साइड, तो दिस इज डिपिक्शन। अपर हाफ में डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेम्स है। सेंटर जो है वो ऑक्यूपाइड इमेजेस ऑफ शिवा एंड पार्वती हैं। पार्वती इज शोन मूविंग क्लोज टू शिवा, परहैप्स स्केयर्ड बाय द कमोशन ऑन द हिल। स्ट्रेच लेग, तो द थिंग इज वेरी डिटेल में यहाँ पे इन्होंने पूरी चीज़ें दिखाई है। देन वॉल्यूमिनस है, गन जो होते हैं ड्वार्फ है वो भी एक्शन में दिखाए हैं यहाँ पे। प्रोट्रूजन वॉल्यूम है, रिसेशन है, फिर अटेंडेंट्स भी यहाँ पे दिखाए हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन। यहाँ पे जो आर्ट फॉर्म है कार्विंग का, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में, और ये है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज दिस लक्ष्मण टेम्पल इन खजुराहो। ये खजुराहो के टेम्पल है। लुक एट द डिजाइन, यहाँ पे ऐसे ये खजुराहो के टेम्पल फॉर्म्स हैं। खजुराहो के टेम्पल फॉर्म्स जो होते हैं ये बेसिकली सैंडस्टोन से बने होते हैं। ये पैट्रोनाइज्ड है चंदेल किंग डायनेस्टी से। फुल फ्लेज्ड है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, चंदेलाज ने बनाया है 954 के अराउंड में। इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द बेस ऑफ द टेम्पल यशो वर्मन, 7th रूलर थे चंदेला डायनेस्टी के। ये जो टेम्पल प्लान है ये इंपॉर्टेंट है, ये पंचयाटन टाइप है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हैवी प्लिंथ पे है। देन यहाँ पे अर्ध मंडप है, मंडप मतलब पोर्च है, और महामंडप मतलब ग्रेट हॉल भी है, और फिर गर्भगृह है, और फिर एक विमान है। सेपरेट रूफ है, राइजिंग बैकवर्ड है, प्रोजेक्टेड पोर्चेज हैं, पर सारी चीज़ें विजिटर्स को एक्सेसिबल नहीं है। फंक्शनल जो है मेनली फॉर लाइट है, वेंटिलेशन के लिए है। आउटर वॉल गर्भगृह में आउटर और इनर वॉल्स हैं, डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स हैं, और सर्क्यूम्बिलेटरी पाथ भी है यहाँ पे, मतलब ये डीटी है और इनके चारों तरफ ऐसे प्रदक्षिणा करने के लिए। देन खजुराहो के टेम्पल्स हैं नोन फॉर देयर एरोटिक स्कल्पचर्स हैं। यहाँ पे एरोटिक स्कल्पचर्स कार्व्ड हैं प्लिंथ वॉल पे। देन सम एरोटिक स्कल्पचर्स आर कार्व्ड ऑन द एक्चुअल वॉल ऑफ द टेम्पल एज वेल। ईयर अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है। देन इंटीरियर हॉल्स में यहाँ पे गर्भगृह भी स्कल्प्टेड है, वॉल्यूमिनस पिलर्स हैं यहाँ पे। इमेज ऑफ दिस चतुर्मुख विष्णु जी भी हैं यहाँ पे गर्भगृह में। चतुर्मुख विष्णु मतलब 4 ऐसे यहाँ पे, जैसे सारनाथ के लाइन्स देखे थे ऐसे चतुर्मुख विष्णु। देन 4 श्राइन्स हैं कॉर्नर ऑफ द टेम्पल में। Images of Vishnu in 3 shrines and Surya in 1, identified by the central image of the lintel of the shrine door. Drapery and ornamentation are given a lot of attention, मतलब clothing and ornamentation, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ खजुराहो के टेम्पल में। अब लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंज स्कल्पचर्स भी फाउंड हुए हैं कंट्री में, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। डोमिनेंट आर्ट स्टाइल्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, मेडिवल पीरियड अब स्टार्ट हो जाएगा। Important to realize that the enormous artistic जो achievement है जो हमने अभी स्टडी किया would never have been possible if artist worked alone. Alone नहीं होता है, यहाँ पे ग्रुपिंग होता है, कोलैबोरेशन ज़रूरी होता है। These large projects would have brought architect, builder, sculpture, painting, ये पूरा जो काम होता है that is a team work, ये team work होता है। Studying these artworks we are able to learn much about the kind of society क्या थी, objects क्या थे, design क्या थी, philosophical pattern क्या था, कल्चरल इनके क्या सिग्निफिकेंस था। ये सरमाइज करता है बिल्डिंग्स का, कौन से क्लोथ्स पहनते थे, क्या किस चीज़ पे एम्फेसाइज होता था, आर्ट मटेरियल क्या था, हिस्ट्री क्या था, रिलीजन क्या था। ये रिलीजन्स भी वहाँ पे बताते हैं कि डाइवर्स हो सकते हैं और चेंज होते रहते हैं इनके वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम भी। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, प्लेथोरा ऑफ गॉड्स हैं, गॉडेस हैं, भक्ति तंत्र भी देखने को मिला हमें, मेजर डेवलपमेंट्स थे। तो टेम्पल्स बिकेम अ स्पेस फॉर मैनी अदर आर्ट फॉर्म्स। म्यूजिक भी है, डांस भी है, 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। लैंड ऑनर्स, किंग्स, फ्यूडल लॉर्ड सब यहाँ पे आ रहे हैं। लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बन गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी यहाँ पे टेम्पल्स दे रहे हैं। सो दिस टेल्स कि क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना सिग्निफिकेंस है टेम्पल का इन अवर लाइफ एंड सोसाइटी, इनका इम्पोर्टेंस। मार्क आउट द प्लेसेस जो डिस्कस हुए हैं चैप्टर में, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना नोटेड डाउन, मेक अ लिस्ट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनके हमने फोटोग्राफ्स भी देखे हैं, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर एग्जामिनेशन। कॉमनलिटीज़ हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया टेम्पल्स में, डायग्राम बना के इसको सप्लीमेंट करिए। स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस बताइए, पाला, चोला, पल्लवा और चंदेला में क्या तरीका था, क्या डिफरेंट यूज़ करते थे ड्राइंग, पेंटिंग, स्ट्रक्चर एट्सेट्रा में। 2 स्टाइल्स यू हैव चोजन। कंपेयर करें 2 टेम्पल स्टाइल्स को, सप्लीमेंट करें लाइन ड्राइंग में, द्रविड़ा और दिस
नगारा और बीच का वेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिक्स यू शुड नो। एंड ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट ऑल्सो। सो ये चैप्टर है हमारा दिस चैप्टर नंबर 6, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.